हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ते हैं स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉमनली हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? सही जवाब 6 से 7.5 मीटर। विटामिन मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और इससे दृष्टि की क्षति होती है। प्रोटीन अणुओं की एकलक इकाई क्या है? तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन में बनाते हैं। वसा के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? सही जवाब ग्लिसरॉल व कार्बोक्सिलिक एसिड। रुधिर में Na+K+ का संतुलन बना रहता है। सही जवाब बी एल्डोस्टेरोन के द्वारा। यूरिया चक्र किस में पाया जाता है? तो सही जवाब यकृत लीवर में। निम्न में से कौन सी शर्करा डाइसेकेराइड नहीं है? सही जवाब ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है जो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है? सही जवाब विटामिन के। मानव में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? सही जवाब 12 सी। निम्नलिखित में से कौन सा सफेद रुधिर कोशिका WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का प्रकार नहीं है? सही जवाब डी प्लाज्मा कोशिका। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी जो होता है उसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। शहद एवं गुड़ के ऊर्जा मान क्रमशः क्या हैं? सही जवाब 319 व 388 किलो कैलोरी। और बता दूं दोस्तों कि 1 किलो शहद में 3500 कैलोरी के आसपास पाई जाती है। एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति क्या है? सही जवाब प्रोटीन। निम्नलिखित में से क्षारीय अमीनो अम्लों के उदाहरण कौन से हैं? सही जवाब हिस्टिडीन व लाइसिन। निम्नलिखित रक्त समूह में कौन सा सर्व अदाता ग्राही है? AB या फिर O? सही आंसर AB, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है परंतु सिर्फ AB को ही दे सकता है, और जो O ग्रुप होता है वो किसी को भी दे सकता है और ओनली O वालों से ही ले सकता है। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की? सही जवाब मैडम क्यूरी। इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न समान होती है? सही जवाब समभारिक। शीशा पेंसिल में शीशे की प्रतिशतता कितनी होती है? जो हम यूज़ करते हैं पेंसिल्स, उसमें 0 शीशे की प्रतिशतता होती है। उसका नाम सिर्फ लेड रखा गया है परंतु लेड वो होता नहीं है, वो ग्रेफाइट होता है जो कि पेंसिलों में यूज़ किया जाता है। कांसा मिश्र धातु किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है? सही जवाब बी तांबा और टिन से। इनमें से कौन सा एक मिश्र धातु है? एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण या फिर एक विषमांगी मिश्रण? सही जवाब एक समांगी मिश्रण। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं? सही जवाब धातु एवं अधातु। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसमें, एक बार अगर तो समझ जाएंगे आप आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हीलियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का अनुपात कितना होता है? सही जवाब 1:1:1। रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? सही जवाब उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन। थायराइड समस्या के उपचार में उपयोग में आने वाला समस्थानिक है? सही जवाब आयोडीन 125, जो कि थायराइड के मरीजों को दिया जाता है। 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, उपयोग कर कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? सही जवाब 1 ओम।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सही जवाब CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। परिपथ एवं युक्तियों में उच्च धारा को प्रभावित होने से रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सही जवाब फ्यूज। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? सही जवाब 0.03। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? सही जवाब पवन चक्की, क्योंकि ये फिर से उत्पादित करने वाली ऊर्जा है जिसमें कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। अम्लीय वर्षा के जल में पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन से हैं? सही जवाब A नाइट्रिक एवं सल्फ्यूरिक एसिड, इन्हीं के कारण अम्लीय वर्षा होती है। मनुष्य की सामान्य श्रवण क्षमता का प्रसार कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब है बी हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो हमें सुनाई नहीं देता है या हमें कान को प्रॉब्लम हो सकती है, और 20 हर्ट्ज के नीचे की चीज़ें भी हमें सुनाई नहीं देती हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑफिस में फाइंड एवं रिप्लेस स्क्रीन को खोलने या सक्रिय करने के लिए जिस कीबोर्ड शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है? सही जवाब Ctrl+H। इंटरनेट पर बिना किसी वेबसाइट को खोलने के लिए एक अद्वितीय पता प्रविष्ट करना होता है, इस पते को क्या कहते हैं? सही जवाब D URL। आधुनिक कंप्यूटरों में CPU की गति को किस इकाई में मापा जाता है? सही जवाब गीगाहर्ट्ज। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? सही जवाब स्पुतनिक 1, जो कि 1957 में सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था और ये दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था, तो अंतरिक्ष में भेजा गया था। इंटरनेट सुविधा देने वाली संस्थाएं क्या कहलाती है? सही जवाब ISP का मीन्स है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सबसे अधिक रक्त स्राव इस घाव में होता है, अब किन में होता है देख लें, खरोच, विदार, चीरा या विदद्री। सही जवाब चीरा। जब ऑपरेशन के समय चीरा लगाया जाता है उस समय ब्लड कुछ ज़्यादा ही निकलता है, इसीलिए मरीजों को पहले ही व्यवस्था कर ली जाती है क्रिटिकल ऑपरेशंस करने से पहले। निम्नलिखित में से सर्वाधिक रक्तस्राव किसमें होता है? सही जवाब B धमनीय रक्तस्राव, क्योंकि धमनियों में ही ज़्यादातर खून प्रभावित होता है। संधि के चारों ओर के लिगामेंट का टूटना क्या कहलाता है? सही जवाब मोच। घायल व्यक्ति में क्षति रोकने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करें? सही जवाब क्षतिग्रस्त भाग को बार बार हिलाएं, ये नहीं करना चाहिए दोस्तों। सिर की चोट में किस प्रकार की पट्टी उपयोग में ली जाती है? सही जवाब D कैप्लिन। पैराबैंगनी विकिरण द्वारा निम्न में से शरीर का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? सही जवाब त्वचा, स्किन। और स्किन कैंसर भी हो सकता है अगर ज़्यादा परत बैंगनी किरणों के संपर्क में रहा जाए तो। रक्त समूह ABO की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सही जवाब B कार्ल लैंड स्टीनर ने। सर CV रमन को अपने किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सही जवाब प्रकाश का प्रकीर्णन। और बता दूं दोस्तों कि CV रमन जी ने उसकी खोज 1928 में की थी, परंतु उन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। एक्सरे किरणों का आविष्कार करने वाले कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब W रॉन्टगेन। नाम याद कर लीजिए, लेने में परेशानी होती है, आप बुक में नोट कर लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। द फादर ऑफ एक्सरे। कोशिका की खोज करने वाले थे? सही जवाब रॉबर्ट हुक। दोस्तों यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगली बार हम फिर लौटेंगे नया वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।